हम तो कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे और आप हैं कि हमसे दूर दूर रहते हैं। चिंता मत करो जाने मन, आज आपको आपकी तपस्या का फल भरपूर मिलेगा। हम बहुत प्यासे हैं, हमारी प्यास बुझा दो पतिदेव। प्रदीप जी, बहुत रात हो गई है, अब सो जाइए ना। तुम सो जाओ बेबी, बहुत काम पड़ा है। आपके प्यार के बिना नींद कहाँ आती है। हेलो। हाँ मामी। अरे कब सुनाओगी खुशखबरी? हाँ, अरे तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए। अब क्या बताऊं मामी, दिन रात काम करते रहते हैं और काम करते करते सो जाते हैं। ना इनसे कुछ होता है और ना मुझे कोई उम्मीद है। बेटा, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। सुनो, तुम अपने पति को ना खूब रिझाओ, ललचाओ, अपने हॉटनेस को बढ़ाओ। अरे तभी तो तुम्हारे पास आएगा। जी मामी, कोशिश करूंगी। बेवकूफ लड़की, कुछ सीख। ओके मामी। कितना काम करोगे आप, थोड़ा हम पे भी तो काम कीजिए। कितने बटन दबाओगे आप। तुम्हें छूते ही हमारे बदन में करंट दौड़ने लगता है। हमारे भी। नितिन, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी लाने। तुझे कुछ चाहिए? नहीं काकी। चाहिए तो बोल दे, मैं ले आऊंगी। नहीं काकी, कुछ नहीं चाहिए। ठीक। अरे आप कितनी कसरत करेंगे नितिन बाबू, थोड़ा सा ध्यान अपनी पड़ोसन पर भी दे दीजिए। आप यहाँ? काकी तो बाहर गई है। हम जानते हैं कि काकी जी बाहर गई हैं, इसलिए तो हम तुमसे मिलने आए हैं। ऐसा मत कीजिए, कोई देख लेगा। कितने भोले हो तुम। तुम्हारा यही भोलापन तो बार बार मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाता है। कल फिर आएंगे तुमसे मिलने, तभी तो तुम्हारे अंदर वो आग जागेगी। आज हमारे पति आ रहे हैं, आना हमारी कसरत देखने। हम तो कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे और आप हैं कि हमसे दूर दूर रहते हैं। चिंता मत करो जाने मन, आज आपको आपकी तपस्या का फल भरपूर मिलेगा। हम बहुत प्यासे हैं, हमारी प्यास बुझा दो पतिदेव। मामी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हाँ, और सब कैसे चल रहा है बेटा? अब क्या बताऊँ मामी, 2 साल से वही परेशानी चल रही है। शादी करके मैं बर्बाद हो गई हूँ। ना ही वो प्यार ठीक से कर पाते हैं, ना ही बच्चा हो रहा है। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं इस बार चमत्कारी बाबा का चूरन लाई हूँ, ये देख। मामी, ये चूरन तो आप पहले भी दे चुके हो, अरे इससे बेटा, कुछ नहीं होता। ये सब बेकार है। रोजाना 1 गिलास दूध में दामाद जी को पिलाना। मामी, ये चूरन आप पहले भी दे चुके हो, इससे कुछ नहीं होता है। अरे बिटिया, होगा।
तू चिंता मत कर, ठीक है? जरूर होगा। ठीक है मामी, जैसा आप बोल रहे हो। हाँ, और तू चिंता मत कर, हमेशा खुश रहा कर। हाँ, ठीक है। जा जा। बाय। बाय। हे भगवान, इस बार मेरी बेटी का ना हर मनोकामना पूर्ण करना भगवान। हेलो मामी? अरे आपको पता तो है मामी। मैं जानती हूँ बेटा, दामाद जी तुम्हें खुश नहीं रख पाते हैं, पर तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे किस हालात में शादी हुई है। गरीबी के चलते तुम्हारे कोई हाथ भी नहीं पकड़ रहा था, इसीलिए अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब आपको पता तो है हमारी शादी कैसे हुई, पर 2 साल हो गए हैं। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए, पर जिंदगी तो अब तो उन्हीं के साथ काटनी है ना। वैसे भी हमारे हालात देखकर तुमसे कोई शादी कर रहा था नहीं ना? दामाद जी तुमसे शादी भी किए और हमें पैसे भी दिए। हाँ, तो बुढ़े से शादी करवाओगी तो पैसे ही मिलेंगे ना। नीता, अपनी बकवास बंद कर। वो बुढ़ा नहीं है, उसे बस रोज एक चूरन की पूड़ी दूध में मिलाकर देती रह, देखना वो कैसे जोशीला मर्द की तरह बन जाएगा। ठीक है? ठीक है। अब मैं फोन रखती हूँ। प्रदीप जी, आपके लिए दूध लाई हूँ। रख दो, पी लूंगा। अरे पी लीजिए ना, इसको पियोगे ना तो आप सुपरमैन बन जाओगे। अच्छा, पिलाऊं? पिलाओ। बस यहीं से दूध पियोगे या फिर? नितिन बेटा, कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम हमारी वजह से हमारे घर रुक गए और अपने माँ बाबू जी के घर पे नहीं गए, वरना मैं तो अकेली रहती हूँ। जी काकी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगा। और वैसे भी बापू का ख्याल रखने के लिए भैया है ना गांव में। सच में नितिन, बहुत अच्छा लगा। जी काकी। नीता, तुम? दीदी, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? अब हम नहीं जाएंगे वहां पर वापस। हम नहीं रह सकते उसके साथ। क्या बकवास कर रही हो? हाँ? हमारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई है। 2 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ है। अब हमसे नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं बेटा, चलो चलो अपने कमरे में आराम से बात करते हैं। हाँ? नितिन, नीता का सामान ले आओ। जी काकी, मैं सामान अपने कमरे में रख देता हूँ। अपने कमरे में नहीं, मेरे कमरे में ले आओ। दीदी पहले मेरे साथ रहती थी ना। अब तुम दोनों जवान हो गए हो, ठीक है? तो अब मेरे कमरे में सामान लेके आओ। जी काकी। आप यहाँ? नितिन बाबू, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। पहले ये खाएंगे या हमें? आज तुम्हें मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आज ने नीता तो बहुत अच्छा खाना बनाई है ना? बहुत टेस्टी है। जी काकी।
देखो मैं क्या लाई हूँ। हम्म। अरे बस बस बस, मुझे थोड़ा सा चाहिए। नितिन को दे दूं? काकी मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। अरे अरे, और तो खा। ऐसे कोई छोड़ के जाता है क्या? काकी हो गया मेरा। लगता है पेट खराब है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। एक काम कर, चल तू बैठ जा, तू खा ले। अरे यार बहुत काम कर लिया आज। मैं नितिन के कमरे। नितिन! अरे दीदी वो तो वो ये तो गड़बड़ हो गई। कहीं दीदी काकी को ना बता दे। दीदी हमें आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। दीदी प्लीज हमारी बात तो सुन लीजिए। दीदी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। दीदी प्लीज हमारी बात तो सुन लीजिए। दिल्ली दीदी रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सब मेरी गलती है। ना मैं वो सब सोचता और ना दीदी के साथ मेरा रिश्ता खराब होता। ऐसे देखती है जैसे मुझे मार ही डालेगी। सब मेरी गलती है। नितिन, आया काकी। नितिन, मैं शादी में जा रही हूँ। अब तो कल सुबह ही लौटूंगी। और अपने दीदी का ख्याल रखना, ठीक है? जी काकी। नीता बेटा, हाँ जी। नितिन को खाना दे देना समय से, ठीक है? जी। और उसका ख्याल रखना। जी मामी। बाय। बाय। बाय काकी। दीदी भले ही आप हमसे नाराज हैं, पर हम आपको बहुत पसंद करते हैं। हम आपको पाना चाहते हैं। दीदी आप यहाँ? हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। पर हम क्या करें, जब भी आपको देखते हैं हम खुद पे काबू नहीं कर पाते। तुम चाहते क्या हो हमसे? हम कुछ नहीं चाहते। तो हमें देखकर ऐसी हरकतें क्यों करते हो? मैं कुछ नहीं करता, अपने आप हो जाता है। तो अब मत करना, अपने आप पे काबू करो। जी दीदी। हम भी तुम्हें पसंद करते हैं, मगर ऐसे सब कुछ नहीं सोचते। दीदी हमें पता है तुम्हारी जिंदगी में किस चीज की कमी है। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं।
जी दामाद जी, नमस्ते। जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। वैसे भी आपके सामने मेरी क्या हैसियत, और वैसे भी तो नीता अभी बच्ची है, मैं उसे समझा दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। जी, अ, नीता आई है, लीजिए बात कीजिए। दामाद जी का फोन है, हाँ बात करो। जी बोलिए। कब आ रहे हो घर? हम सोचकर बताते हैं आपको। बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम उनका मुकाबला करें। तो तुम क्या चाहती हो मामी? हम पूरी जिंदगी घुट घुट के मर जाएं? नीता, शादीशुदा जिंदगी में पत्नी को तो ये सब कुछ सहना पड़ता है, और तुम्हें इस सब की आदत डाल लेनी चाहिए। कब तक? 2 साल हो गए हैं मामी, आज तक हमने ठीक से संभोग भी नहीं किया है। करते भी कैसे? वो तो 2-3 सेकंड में थक जाते हैं। हमसे नहीं हो पाएगा मामी, हम नहीं जा सकते वहां वापस। नीता, समझने की कोशिश कर। अगर तू नहीं जाएगी तो दामाद जी का जो पैसा ली हूँ वो कहाँ से वापस करूंगी, बता मुझे। हमसे नहीं हो पाएगा मामी, हम नहीं जा सकते मामी वहां वापस। ये क्या कर रही हैं आप? मामी देख लेगी। मामी बाहर गई हैं सब्जी लेने के लिए। तुमने क्या सोचा? दामाद जी का बार बार फोन आ रहा है, क्या जवाब दूं, क्या कहूं, बताओ। मामी हम कह चुके ना, अब नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अब जिद मत करो आप। पागल हो गई हो क्या? अरे अगर उसने पैसा मांग लिया तो कहाँ से लौटाऊंगी, क्या करूंगी? मामी आप ही बताओ, बिना प्यार और संभोग के शादी चलती है क्या? जीवन में मजा है क्या? आप भी तो इतने सालों से अकेली हो, आपका मन नहीं करता करने का? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सही कह रही हूँ। मामी, हर औरत की चाहत होती है कि उसका पति उसको हर तरीके का सुख दे। अब इस बदन का क्या करें? आपकी तरह अचार डालें? नीता बेटा। जी मामी। सुनना, मेरी अभी दामाद जी से बात हुई। तू कल नितिन के साथ अपने ससुराल वापस जा रही है, और हाँ, एक नए सिरे से अपनी गृहस्थी को बसाएगी, बस। लेकिन मामी। लेकिन वगैर कुछ नहीं, वरना अपने मामी का मरा हुआ मुंह देखेगी, समझी? नितिन, कल नीता को सही सलामत उसके ससुराल छोड़ देना, ठीक है? लेकिन मामी। क्या लेकिन? मेरा फैसला बस यही है, ठीक है? काकी, या कुछ करना पड़ेगा। हाँ दीदी, कुछ सोचो जरा। आओ बैठो। लाओ मामी, आपके पैर दबा देती हूँ। एक बात बोले मामी? हाँ बोलो। काहे आप हमें यहाँ से भगाना चाहती हैं? हमसे नफरत हो गई है क्या? हम तो आपकी बेटी जैसे हैं, जो कर रहे हैं हम आपके लिए कर रहे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हें हमसे ना दूर ही रहना ठीक होगा, ठीक है? क्यों? हमें देख के काबू नहीं होता? मन नहीं करता गले लगाने का? चुप रहने से कुछ नहीं होता मामी, मजे मारने से ही मिलते हैं। तेरा दिमाग तो खराब हो गया है क्या? हा? आपके लिए हम कुछ सोचे हैं मामी। क्या कर रही है? छोड़।
अरे मामी, डरो मत। हमने ही बुलाया है इसे, हम दोनों के मजे के लिए। पागल हो गई है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है? हम आपके अपने हैं, और आखिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना। असली जन्नत तो नितिन ही दे सकता है मामी। बच्चा बेटा, अपना ख्याल रखना। अगर प्रदीप बाबू कुछ कह भी दिए तो दिल पे मत लगाना। जी मामी। और दीदी, कभी कुछ अधूरा लगे या आपका मन ना लगे तो यहाँ पर आती रहना। जी नितिन। चलो। बाय बेटा। बाय। इसके रहने से कितना चहल पहल लगता है घर में ना। जी काकी, बस अब हम दोनों ही हैं, एक दूसरे का सहारा। हाँ बेटा, चल। चलो।